अगर कोई ज्वारी खड़ा होता, किसी में हिम्मत न थी कि कोई हटा देता, और अगर कोई हिम्मत करता वही इमाम हुसैन का हवाला देके अपने आप को बचा के ले जाता। तुम कहां से निकल के आए हो जी? हुसैन ने भी तो शराबी की इमामत को कबूल किया था, तुम कहां से निकल के आए हो? हुसैन ने भी तो सानी की इमामत को कबूल किया था, लेकिन कुर्बान मेरी जान हुसैन तुम्हारे नाम पर, इसलिए कि तुमने कुलबा कटा दिया मगर मुस्तफा का दीन बचा लिया। हाँ, या रसूल, या रसूल। हाँ, फिर वो तारीख आई तो मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। जोर से बोले कितने मुहर्रम को? कितने जी? कुछ तो याद करें, कितने मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। 6 मुहर्रम तक बात होती रही और 7वें मुहर्रम पर मेरे हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। 7वें मुहर्रम को मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया। शाम का वक्त है, हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया, खैमे में आओ, निदा लगाई। सारे लोग हुसैन के खैमे में। मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास चराग को बंद कर दो। चराग बंद है। मेरे हुसैन ने एक लंबी तकरीर फरमाई, कहा मेरे दीवानों आज तक तुम मेरे साथ रहे हो, कदम से कदम मिलाया है, लेकिन आज मुसीबत का पहाड़ हुसैन की निगाहों के सामने आया है। हुसैन चाहता है अगर आप चाहो वापस चले जाओ, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और कल मैदान महशर में अपने नाना से तुम्हारी शफाअत भी कराऊंगा। अगर तुम चाहते हो तो करबला के मैदान में हुसैन को अकेला छोड़ करके चला जाओ, हुसैन को तन्हा छोड़ करके चले जाओ। फिर उसके बाद मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास चराग जलाओ। तारीख बताती है जब चराग को जलाया गया, जितने लोग पहले थे उतने ही बाद में भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि चराग बुझने से पहले आंखें खुश्क थी और चराग जलने के बाद सारे लोगों की आंखें तर नजर आ रही थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहने लगे हुसैन तुम क्या समझते हो हम यहां तुम्हें तन्हा छोड़ करके चले जाएं? हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं। हुसैन हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये होती है वफा, जान दे देंगे लेकिन तन्हा करबला के मैदान में आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो, रात का आलम है, अपने अपने खैमों में चले जाओ और जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, जाने के बाद तस्बीह और तहलील पढ़ो, जाने के बाद अल्लाह को याद करो। याद रखना कौम के जवानों, करबला की सरजमीन है, रात का आलम है, खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है, खैमे में तस्बीह और तहलील पढ़ी जा रही है, खैमे में अल्लाह की इबादत हो रही है। हाँ हाँ, ये है मेरे हुसैन का घराना, जिस घराने में ऐसे माहौल में भी कुरान की तिलावत चल रही है, ऐसे माहौल में भी अल्लाह की इबादत हो रही है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा हुसैन भी कुरान पढ़ रहा है, सैयदा ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है। खुदा की कसम हजरत सकीना आई दौड़ी दौड़ी अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आकर के कहने लगी फूफी हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना जाओ अपने बाबा के पास जाकर के कुरान पढ़ो। हजरत सकीना अपने बाबा के पास गई और जाकर के कहने लगी बाबा मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सुनना चाहती हूँ, मैं भी कुरान सीखना चाहती हूँ। मेरे हुसैन ने ताऊज़ और तस्मिया के बाद अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान का आगाज कराया। मेरा हुसैन अभी सूरह फातिहा की तिलावत ही करा रहा था, हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई, हुसैन रोने लगे, हुसैन सारों कतार रो रहे हैं। सैयदा सकीना कहने लगी बाबा रोने की वजह क्या है, आखिर किस लिए आप रो रहे हैं? मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटी आज इब्तदा कुरान की मैंने कराई है, लेकिन पता नहीं इंतहा कुरान की तुम्हें कौन कराएगा। मेरा हुसैन जानता था आज की रात इबादत की, बंदगी की और जिंदगी की आखिरी रात है, इसलिए कि सुबह को शहीद हो जाना है। मेरा हुसैन जानता था खैमों में कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान की तिलावत सिखाई, मेरे हुसैन ने अपनी शहजादी को कुरान पढ़ना सिखाया। याद रखना कौम के जवानों ये वही करबला है। एक सुबह ऐसी नमूदार होती है, एक जरा सी बच्ची दौड़ी दौड़ी सैयदा ज़ैनब के खैमे में आई।
सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, आकर के बैठ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी कौन? कहने लगी माई वो जो सामने खैमा नजर आ रहा है ना, मैं उस खैमे से चल करके आई हूँ, मैं उस खैमे से निकल के आई हूँ, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया फिर तो तुम हमारे घर में मेहमान बन के आई हो। अल्लाहू अकबर, मेहमान बन के आई हो, सामने वाले खैमे से आई हो, मेहमान बन के आई हो। और बेटी याद रखना हमारे घर में जो मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है ना, वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अफसोस आज घर में पानी का एक घूंट नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में पानी का एक कतरा नहीं जो तुझे पिला दिया जाए, आज घर में रोटी का एक टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला दिया जाए। अल्लाहू अकबर, इतना सैयदा ज़ैनब ने कहा ही था, अचानक आपकी निगाहों के सामने सैयदा सकीना का गुजर होता है। सैयदा सकीना के कानों में दो दो बालियां। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी इधर आओ। सैयदा ज़ैनब के पास आई, सैयदा सकीना खड़ी हो गई। जी फूफी जान। सैयदा ज़ैनब फरमाती है बेटी सकीना तुम्हारे कानों में जो दो दो बालियां है ना, इनमें से एक एक निकाल करके मुझे दो। सैयदा सकीना ने बालियों को निकाला और निकालने के बाद अपनी फूफी की बारगाह में पेश किया। सैयदा ज़ैनब ने उन बालियों को आने वाली बच्ची के कानों में डाल दिया। कहा बेटी जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई, हमने तुम्हें तोहफा दे दिया। वो बच्ची चलने लगी। सैयदा ज़ैनब ने रोक करके कहा था बेटी अगर हो सके ना तो कभी मदीना चले आना, वो हमारा आबाई वतन है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है, हम बताएंगे तुमको कि हमारे घर में मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब के पास से उस बच्ची ने कुछ समझा और कुछ ना समझा, दौड़ करके जाने लगी। जानते हो वो बच्ची कौन थी? जानते हो वो बेटी कौन थी? हजरत हुर की बेटी थी। और हजरत हुर उस वक्त यजीदियों की तरफ से थे। वो बच्ची जैसे ही हुर के सामने से गुजर के गई, बालियों पे नजर पड़ी, बेटी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटी इधर से गई थी तो कानों में बालियां नहीं थी, लेकिन वापस आई हो तो बालियां कहां से लेके आई हो? तवज्जो, बालियां कहां से लेके आई हो? बालियां कहां से लेके आई हो? वो बच्ची कहने लगी बाबा वो जो सामने खैमा है ना, उस खैमे में गई थी, वहां एक बूढ़ी माई थी, कुरान की तिलावत कर रही थी और वो कह रही थी आज हमारे खैमे में एक घूंट पानी नहीं बेटी के तुझे पिला सके, एक रोटी का टुकड़ा नहीं जो तुझे खिला सके। माँ भाई बाबा मैंने देखा था उस खैमे में एक पालना था और उस पालने में जरा सा बच्चा लेटा हुआ था, मैंने उसकी खुश्क जबान भी देखी थी। अल्लाहू अकबर। इतना हजरत हुर बयान कर रहे थे, वो बच्ची देख रही थी और फिर आखिर में हजरत हुर ने कहा था बेटी तुझे मालूम है वो खैमा किसका है? कहा नहीं बाबा मैं नहीं जानती। हजरत हुर ने कहा ये जो खैमा आज इस नौजत पर है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं तेरा बाप है। अगर हुर इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज ये नौबत नहीं आती, अगर मैं इनका रास्ता नहीं रोकता तो आज हुसैन इस मकाम पे नहीं होता। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने कहा था बेटी मैं चाहता हूं कि हुसैन से जाकर के माफी मांगू, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे देती है पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जरा सी बच्ची का जवाब सुनो। वो बच्ची कहती है बाबा याद रखना अगर आपकी हिम्मत जवाब दे देती है आप जाओ, इसलिए कि जो अपने दुश्मन की बेटी को, अपने दुश्मन की बेटी को बालियां दे सकते हैं, बाबा जाना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम होगा। जाना तुम्हारा काम और माफ कर देना ये सैयदा ज़हरा के लालों का काम। ये तारीख़े करबला है, सैयदा ज़हरा के लालों का काम। अल्लाहू अकबर। हजरत हुर ने तैयारी की, गए हुसैन की बारगाह में, जाकर के कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुसैन माफ कर दें, हुसैन माफ कर दें। मेरे हुसैन ने फरमाया कौन कौन? अर्ज़ किया मेरा नाम हुर है। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा के फरमाया हुर का माना होता है आजाद। क्या होता है? जोर से बोलें आजाद। जैसे का मेरा नाम हुर है, मेरे हुसैन ने फरमाया हुर आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक तुम दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन ने जहन्नम से आजाद कर दिया। फिर हजरत हुर ने बारगाह हुसैन में गुजारिश की हुजूर
मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया उठ जाओ, अपने बच्चों में वापस चले जाओ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इस खून को बहाना चाहता हूँ। हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। हजरत हुर पहुंचे मैदान करबला में, और जैसे ही हजरत हुर का घोड़ा देखा ना अम्र बिन साद ने, कहने लगा साथियों ये वही है जो इससे पहले हमारी पार्टी में था, जो इससे पहले हमारी पार्टी में था। आज इसको मजा चखाना है, बताना है कि हमसे दगा करने वालों के साथ हम कैसा सुलूक किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जितने लोगों से हजरत हुर लड़ सकते थे उससे डबल की तादाद में अम्र बिन साद ने हुर के मुकाबिल में लश्कर भेजा, और जैसे ही भेजा ना फिर क्या था, हजरत हुर की तलवार चली, ऐसी तलवार चली जिस तरफ से गुजर जाते थे गर्दनों को कलम करते चले जाते थे, जिस तरफ से गुजर जाते थे सफों को चीरते चले जाते थे। अम्र बिन साद ने ये नजारा देखा, कहने लगा हुर इससे पहले तो तेरे अंदर इतनी ताकत न थी कि तू जितने लोगों से आज लड़ रहा है, आखिर वजह क्या है, बात क्या है। हजरत हुर ने कहा था अम्र बिन साद आज से पहले मैं तेरे टुकड़ों पे पलता था, और आज से मैंने हुसैन के टुकड़ों पे पलना शुरू कर दिया है। ये टुकड़े क्या बदले कि ताकत बदल गई। बदलो अपने टुकड़े, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, ये मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। जी जी जी। हम तो वो हैं या रसूल अल्लाह आपके टुकड़ों पे पलते हैं, आपके नवासों के टुकड़ों पे पलते हैं। दिल लग रहा है, लग रहा है जी। हुसैन की महफिल में दिल ना लगेगा तो फिर कहां लगेगा। मोहब्बत से या हुसैन, बस एक शहादत और उसके बाद करबला के बाद का सफर, करबला से मदीना कैसे काफिला पहुंचा और रास्ते में क्या क्या हुआ, बस इस पे रोशनी डालूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? एक वक्त ऐसा आया मेरे इमाम की बारगाह में गाजी अब्बास आए, हजरत अब्बास अलंबरदार। आने के बाद कहने लगे हुसैन मैं भी करबला के मैदान में जाना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया था गाजी तुम मेरी कमर का जोर हो, जोर, तुम मेरी फौज की कमान हो, मैं तुमको इजाजत नहीं दूंगा। कहा हुजूर जाने दें? कहा नहीं जाने दूंगा। गाजी अगर तुम चले गए मेरी कमर टूट जाएगी, कमर। ये फरमाया था हुसैन ने। और जानते हैं हजरत अब्बास हुसैन के कौन थे? भाई। ये भाई जाने की इजाजत नहीं देता। हुसैन अगर तुम चले गए, अब्बास तुम चले गए, मेरी कमर टूट जाएगी। और आज अपने गिरेबानों में झांक के देखें, आज हम अपने सगे भाई को जेल भेजने के लिए तैयार हैं। ये वो सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। एक ही कचहरी के अंदर दो चैम्बरों पे बैठा है कौम का जवान। एक भाई इसके चैम्बर पे, दूसरा भाई उस वकील के चैम्बर पे। और वो कहता है वकील साहब पैसा चाहे जितना लग जाए मगर ये 10 साल से पहले बाहर ना आए। ये सच्चाई है मेरी कौम की। दूसरा भी कहता है जमीन बेच दूंगा, जमीन, मगर इसे घर नसीब नहीं होना चाहिए। क्या खाक हुसैनी हो? अपने भाई के साथ सिले रहमी का माहौल नहीं, भाई के साथ मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं। हुसैनी ना, ये हुसैनियत नहीं है, इसको हुसैनियत नहीं कहते। गलत मोहब्बत के जाम तुमको पिलाए गए हैं। अगर तुमने ये सोच रखा है कि ये हुसैनियत है, ना, इसको हुसैनियत नहीं कहते। बताओ है नहीं ये सच्चाई? आज एक भाई दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, जबकि कुरान ने कह दिया इन्नमल मुमिनूना इख्वा। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है कि नहीं है? आप कहां से ताल्लुक रखते, क्या बिरादरी है आपकी, कौन से कबीले से, मतलब नहीं। अगर मुस्तफा के आशिक हैं तो आप हमारे भाई हैं। हाँ, ये कुरान का फैसला है। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी हम तुमको नहीं जाने देंगे, जाओ। गाजी खड़े हैं,
कहने लगे हुसैन जाने दें, कहा नहीं जाने देंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी ये बताओ कि हम तुम्हारे क्या लगते हैं। कहने लगे हुजूर आप मेरे आका लगते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ, अब आका का हुक्म है कि तुम अपने खैमे में चले जाओ। हजरत गाजी ने इतना सुना, अपने खैमे में आए, आकर के अपनी माँ हजरत उम्मे बनीन को याद करके रोने लगे। कहने लगे माँ अगर आज तुम होती ना तो आज मुझे हुसैन से रन में जाने की इजाजत दिला देती। आज अगर तुम होती ना तो मुझे शहादत के जाम से महरूम ना होना पड़ता। इतना हजरत गाजी सोच ही रहे थे, अचानक किसी बच्ची ने आकर के पीछे से हाथ रखा। हाथ छोटा सा है। गाजी अब्बास ने गर्दन को मुड़ा के देखा, क्या देखा? छोटा सा हाथ है, एक हाथ में लकड़ी का प्याला है, दूसरा हाथ गाजी अब्बास की पीठ पे है। सैयदा सकीना का चेहरा निगाहों के सामने है। गाजी अब्बास की बारगाह में अर्ज करती हैं चचा मैं सारे खैमों के दरवाजों पे गई, मैंने जाकर के कहा पानी, सार जगह से यही जवाब मिला सकीना अगर पानी होता तो तुझसे बढ़ के नहीं होता, पानी होता तेरी जात से बढ़ के नहीं होता। सकीना पानी नहीं है। गाजी अब्बास की बारगाह में आज सकीना पानी लेने के लिए आई हैं। कहा चचा मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, मुझे पानी ला करके दो ना। गाजी अब्बास ने फरमाया सकीना 3 दिन के बाद मेरी बच्ची को पानी की याद आई, 3 दिन हो गए पानी बंद हुए, आज मेरी बेटी को याद आई। गाजी अब्बास की जबान से जैसे ही ये जुमले निकले हजरत सकीना ज़ारो कतार रोने लगी। कहने लगी चाचा अगर मुझे जरूरत होती कभी आपकी बारगाह में नहीं आती। आज जो मैं पानी मांगने के लिए आई हूँ, मेरा भाई अली असगर 6 महीने का पालने में लेटा हुआ गर्दन को मेरी तरफ करके मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन आज अचानक उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ से मोड़ लिया है। आज अचानक उसकी नजर मेरी तरफ से हट गई है। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी आमिल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, तवज्जो करें, उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। आपकी बस्ती के एक जिम्मेदार मोतबर मुस्तनद आलिम दीन हजरत कारी आमिल हुसैन साहब क़िबला, वहीं पे आप देख रहे हैं हजरत कारी मुर्तजा आलम साहब क़िबला, वहीं पे हजरत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब क़िबला, इनके अलावा तमाम तर मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मैं कहा था सुभान अल्लाह, सलामत रखे अल्लाह आपकी ज़हनियत को, अल्लाह और इस्तिकामत अता फरमाए। सैयदा सकीना कहने लगी चचा अगर मेरी प्यास की बात होती मैं आपकी बारगाह में पानी लेने के लिए नहीं आती, मेरा भाई प्यासा है इसलिए सकीना आपकी बारगाह में आई है। अल्लाह अकबर, सैयदा सकीना आपकी बारगाह में आई है, पानी लेकर के आओ। और कौम के जवानों, एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है देखो, बताओ तुम अपनी बहनों से कितना प्यार करते हो, बताओ तुम अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते हो। गिरबानों में झांक करके देखो एक बहन की मोहब्बत भाई के लिए क्या हुआ करती है, ये करबला की तारीख से आपको पता चलेगा। सैयदा सकीना ने जैसे ही इतना कहा गाजी पानी ला करके दो ना। हजरत अब्बास कहते सकीना तेरे बाबा ने मुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दी है, मना कर दिया है, मैं रन में नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, इतना जैसे ही सुना हजरत सकीना दौड़ करके वापस जाने लगी और जैसे ही वापस गई ना जाते जाते चंद जुमले कहे, कहा गाजी बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेके आई थी, बड़ी आरज़ुएं लेकर के आई थी, लेकिन गाजी मुझे उम्मीद न थी, आपकी बारगाह से वापस जाना पड़ेगा, लौट करके खाली हाथ जाना पड़ेगा। इतना जैसे ही कहा गाजी अब्बास ने फरमाया बाजुओं को फैला करके कहा बेटी मेरे सीने से आकर के लग जा। सैयदा सकीना सीने से आकर के लगी, गाजी अब्बास के गले में हाथ डालने के बाद कहने लगी चचा लेकर के आओ ना पानी, ला करके दो ना पानी। गाजी अब्बास ने फरमाया सकीना मैं हुसैन के खैमे में जा रहा हूँ, हो सके तो वापस तुम भी चली आना। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम अपने खैमे में, गाजी अब्बास हुसैन के खैमे में। और जैसे ही हुसैन ने देखा ना कहा गाजी तुम फिर आ गए, हमने मना किया था तुमसे, तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं। गाजी अब्बास ने अपनी नजरों को नीचे किया और नीचे करने के बाद जानुए अदब तय करके बैठ गए। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन की बारगाह में बैठे हैं। अचानक पीछे से सैयदा सकीना आ गई और जैसे ही सैयदा सकीना आई गाजी अब्बास की बारगाह में कहा और नजरों ही नजरों में कहा हुजूर आज मामला कुछ इस तरह से है, एक तरफ आपकी बेटी है, एक तरफ आपकी जात है। अगर करबला के मैदान में जाता हूँ आपकी नाफरमानी
और नहीं जाता हूं तो सकीना की नाफरमानी। गाजी अब्बास तो बीच में फंस चुका है, फैसला आप ही कर दें, इतना सुनना था। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी फिर वरना मुअर्रिख तारीख लिखेगा, कहेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए, तलवार को मत चलाना। और तारीख बताती है गाजी अब्बास ने जब खैमे से चले नहरे फुरात तक तलवार नहीं चली, नहरे फुरात पर पहुंचे, गाजी अब्बास ने अपने कांधे पे डाला और डालने के बाद सरकार इमाम हुसैन के जानिसार गाजी अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे डाला। दिल में तसव्वुर पैदा हुआ, गाजी तू तो आया अब आया है, पानी पी के चला जा। पानी हाथों में उठाया, पीना चाहा, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई, पानी डाल दिया। फिर सोचा गाजी तू तो इंसान है, तेरे साथ जानवर भी आया है, कम से कम इसको पानी पिला ले। गाजी अब्बास ने घोड़े के मुंह को पानी की तरफ किया, घोड़े ने पानी ना पिया, सोचा कि इशारा नहीं समझा। फिर एक बार और घोड़े के मुंह को पानी की तरफ किया, गर्दन पे पैर को रख दिया, घोड़े ने पानी ना पिया, सर को उठाया, सकीना के खेमे की तरफ देखा और फिर गाजी की तरफ देखा। गाजी ने देखा कि घोड़े की आंखों में आंसू हैं, गोया के जानवर कह रहा है गाजी मैं जानवर जरूर हूं लेकिन अहले बैत का वफादार, गद्दार नहीं, वफादार। पानी नहीं पीऊंगा और ना पिया। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त, हाँ तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। तारीख बताती है गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा चलना शुरू किया और जैसे ही चले सैयदा सकीना ने देख लिया चाचा आ रहे हैं, गाजी आ रहे हैं। अली असगर के पालने के पास आई, आकर के कहने लगी असगर जरा सा सब्र और कर ले, मेरा चचा आने ही वाला है, गाजी पानी लेकर के आ रहा है, जरा सा सब्र और कर ले। तारीख बताती है गाजी अब्बास घोड़े की रफ्तार को बढ़ा करके सकीना के खैमे की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मौला मेरे पर लगा दे ताकि जल्दी से सकीना के खैमे के पास पहुंच जाऊं। तारीख बताती है अमर बिन साद ने देखा गाजी पानी लेके जा रहा है, साथियों से कहने लगा ओ यजीदियों सुनो, अगर ये पानी खैमे हुसैन तक पहुंच गया ना तो फिर करबला की तारीख बदल जाएगी। एक ही इंसान करबला में इनकलाब पैदा करने के लिए काफी होगा। रोको, सारे जालिम यजीदियों ने तीरों की बरसात करना शुरू की गाजी अब्बास की तरफ। गाजी अब्बास का घोड़ा सकीना के खैमे की तरफ हवाओं से बातें करता हुआ जा रहा है। गाजी अब्बास अपनी धुन में, तीरों की बरसात होने लगी। एक शख्स पीछे से आया और आकर के गाजी अब्बास की तरफ एक वार किया, एक बाजू कट करके गाजी अब्बास का जमीन पर आ गया। फिर आप चलते रहे, एक और जालिम ने वार किया, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू कटा। गाजी अब्बास ने मशकीसी को अपने दांतों में फांस लिया, दांतों में दबा लिया। तारीख बताती है चारों तरफ से तीर चल रहे थे, अगर इधर से तीर आता गाजी अपना जिस्म पेश कर देते, पानी को बचा लेते, इधर से तीर आता गाजी अपना जिस्म पेश कर देते, पानी को बचा लेते। लेकिन कब तक बताता मेरा गाजी पानी को। एक वक्त ऐसा भी आया, एक जालिम ने तीर चलाया, ऐसा तीर चला जो गाजी अब्बास के सीने पे लगा, पानी के मशकीजे में से निकलता हुआ गाजी अब्बास के सीने पे जाकर के पैबस्त हो गया। सैकड़ों तीर गाजी अब्बास के जिस्म में है, एक तीर आपकी आंख में लगा जिसकी वजह से आपकी आंखों में खून उतर आया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद गाजी अब्बास ने कहा था अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन। हुसैन आकर के संभालो, मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर आया और जैसे ही करबला की सरजमीन पर आया ना